अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है, इसलिए तालीम इसकी दी जा रही है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्योंकि अरब के लोग जानते थे एक छोटी सी सुई और एक माचिस की डिब्बी, माचिस का खोखला भी, मैच बॉक्स का खोखला भी, ऊपर की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। जब एक छोटी सी टेबल, छोटी सी मेज जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में कैसे आ जाएंगे? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इनसे पूछो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज को कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है, तो कहेंगे अल्लाह। अर्श के ऊपर अल्लाह क्या कहता है कि जब खौला बिनते सालबा और औस इब्न सामित जब आपस में ज़िहार कर लिए और औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा से कहा, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। और खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया है, हमारे और हमारे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, खौला बिनते सालबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उसी हुजरे में दूसरे कोने में बैठी हुई थी। लम अस्मा कलामहुमा, अल्लाह के नबी की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खौला बिनते सालबा की गुफ्तगू हमको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। उसी कमरे में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी खौला बिनते सालबा से क्या बातें कर रहे हैं और खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी से क्या कह रही हैं। अल्लाह के नबी और खौला दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद में, मस्जिद नबवी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है। आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। गौर कीजिए, सबसे पहले उस रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है कि उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके कुव्वत से समाअत का आलम यह है कि हजरत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। अल्लाह इतनी बुलंदी पर,
कितनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर भी अगर कोई काली चींटी चलती है तो वो सिर्फ चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आहट और आवाज होती है, हमारा रब उसको भी सुन लेता है। उसको जरूरत नहीं है, जरजीस को जरूरत पड़ती है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक की, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की। अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता और खुद सुनता है। हजरत आयशा नबी की बीबी वो कह रही है लम अस्मा कलामहुमा, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, हमको सुनाई नहीं दे रहा था। और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और बरहेट के इस आलीशान जामिया के अराकीन व मिंबरान, बरहेट डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज झारखंड और उसके अतराफ़ो अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात,
पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तकबिल के होनहार अजीज बच्चों, बरहेट का ये प्रोग्राम जो साल में एक बार बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई तो उसको एहतिशाम के साथ मनाया होता है, और आप लोग साल में एक बार यहाँ कसीर तादाद में जमा होते हैं। ये अपनी नौइयत का एक अलग किस्म का प्रोग्राम होता है, जहां लोग पूरी रात जागते हैं और सुनते हैं और इस जामिया का ताउन फरमाते हैं, और आप ही के ताउन से ये जामिया अपनी बुलंदियों पर पहुंचा है और इलाके का एक मुनफरिद इदारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमेटी वालों को हौसला दे, हिम्मत दे, और इस जामिया को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और हासिदों के हसद से इस जामिया को महफूज फरमाए। इल्म दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अगर अपनी औलाद को सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई तोहफा दे सकता है तो वो इल्म है। अगर किसी शख्स ने अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर लिया तो भले ही आपने उसको जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, माल नहीं दिया, दौलत नहीं दी, लेकिन इल्म से नवाजा है, आपका ये बच्चा आपके इंतकाल के बाद भी कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि इल्म खुद रास्ता बना देता है और निकाल देता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयतें नाजिल हुई वो इसी इल्म के ताल्लुक से हुई। आपने ये बातें बहुत से उलमा से सुनी होंगी। आप पूरी रात जलसा सुने, तकरीबन रात के 2 बजे तक अभी तक आप जागे हुए हैं, और मुझे मालूम था जिस वक्त मैं आया और मदरसे के ऑफिस में बैठा, जब मैं गया यहां से उठकर तो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह 2 बजे तक मेरा टाइम आ जाएगा। तो हंसते हुए कहने लगे कि शेख आपने बिल्कुल सही पहचाना, यही वक्त है आपका। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ती है कि पूरी रात बैठकर आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म की आयतें उस नबी पर उतरी हैं सबसे पहले, जिस नबी ने कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, कभी किसी से शागिर्दगी हासिल नहीं की, जिसको पढ़ाने वाला कोई नहीं। गौर कीजिए, जो खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उस नबी पर सबसे पहले आयतें नाजिल हो रही हैं। तो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। पैदा हुए तो बाप नहीं, आंखें जब आपने खोली इस दुनिया में आने के बाद तो आपके बाप नहीं थे। 2 महीना पहले आपकी पैदाइश से इंतकाल कर गए। आपकी मां आपको अपने नाना के यहां अपने मायके
नबी के ननियाल में लेकर गई जब आपकी उम्र 6 साल की थी। मक्के से यसरफ की तरफ, मदीने की तरफ गई और 1 महीने वो अपने घर पे रुकी और फिर वहां से लौटकर जब वापस आ रही थी मक्के की तरफ अपने मायके से, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता था जिसका नाम था मकाम अबवा। वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप की कब्र। मां ने सोचा क्यों ना मैं अपने शौहर की कब्र देख लूं और क्यों ना मैं अपने बेटे को उसके बाप की कब्र दिखाऊं कि बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। आमीना अपने शौहर की कब्र पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर गई। सीरत निगारों ने लिखा है और मैं जिसके हवाले से वाक़या नकल कर रहा हूं वो है ज़ादुल मआद अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, कि बेटे को कब्र दिखाई कि अब यह है तुम्हारे अब्बू की कब्र। और उसी जगह पर अपने शौहर की याद उनको सताई और इतनी याद आई कि वो रोने लगी और रोते रोते गशी तारी हुई तो जमीन पर गिर गई और जब जमीन पर गिरी तो उसी जगह पर उनका इंतकाल हो गया। पैदा हुए तो बाप को नहीं देखा, 6 साल की उम्र थी, बाप की कब्र को देख रहे थे कि मां भी वहीं चल बसी। अब ना बाप रहा इस दुनिया में, ना मां रही। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की परवरिश करते हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। 2 साल तक उन्होंने पाला और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र हुई 8 साल तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे। दादा का भी इंतकाल हो चुका। गौर कीजिए, पैदा हुए तो बाप नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल के हुए तो दादा भी छोड़कर चले गए। अब 8 साल के बाद चाचा ने, अबू तालिब ने संभाला और ये लंबी मुद्दत तक परवरिश करते रहे, यहां तक कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र 25 साल की हो गई। हजरत खदीजा का माल ले जाकर मुल्क शाम जाया करते थे, तिजारत किया करते थे, बिजनेस किया करते थे और जो कुछ भी प्रॉफिट होती थी खदीजा को दे दिया करते थे। और खदीजा ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की ये ईमानदारी और अमानतदारी देखी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बिलाखिर 40 साल की हजरत खदीजा के साथ निकाह तय पाया और वो निकाह हुआ। अबू तालिब ने निकाह कराया और घर पे आए और फिर 25 साल से लेकर 40 साल तक हजरत खदीजा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अज़दवाजी जिंदगी में बंधे रहे। हजरत खदीजा की उम्र हो गई 55 साल और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र हो गई 40 साल। आप गौर करो, 40 साल के बाद आपकी का मिजाज तन्हाई की तरफ हो गया। आप कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे और गारे हिरा में पहुंच जाया करते थे। वो गारे हिरा, आज भी जो लोग हज करने या उमरा करने जाते हैं तो जबले नूर की तरफ भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि गारे हिरा कहां है। बहुत ऊंचाई पर गारे हिरा है। अब तो खैर लोग रास्ता बना दिया गया है, फिर भी लोग चढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं। उस जमाने में बड़ा पुरखतर रास्ता और इतनी ऊंचाई पर और तन्हा, कुमकुमों का जमाना नहीं, लाइटों का जमाना नहीं, ऐसी लाइटें नहीं थी उस जमाने में। और कई कई दिन का खाना ले जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई इख्तियार करते थे, उसी गारे हिरा में जाया करते थे और इबादत में मसरूफ रहते थे। अचानक एक दिन इंसानी शक्ल में जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं। अब पढ़िए बुखारी किताब बदिल वही, यहां से जरा बुखारी की किताब बदिल वही के चैप्टर पर नजर डालें, उस मंजर की तरफ चलें।
रमजान की ताक रात थी और उसी रात के अंदर जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए और गारे हिरा में दाखिल हुए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास बैठ गए और बैठते ही उनसे कहने लगे, इकरा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। सवाल देखिए, इकरा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसने किसी के सामने जान हुए तलम्मुस तह नहीं किया। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसके बाप नहीं थे, मां ने पढ़ाया नहीं, दादा ने पढ़ाया नहीं, चाचा ने परवरिश की लेकिन पढ़ाया नहीं। उम्मी, जैसे मां के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, बिल्कुल वैसी उससे कहा जा रहा है पढ़ो। इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो जाहिर बात है, अगर जर्जीस को किसी ने पढ़ाया ना हो तो जर्जीस क्या कहेगा? अरे भाई हमसे कह रहे हो पढ़ो, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यही जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, मा अना बिकारी। देखिए बुखारी किताबों बदिल वही, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जो अभी इब्ने अब्दुल्ला है, पकड़ा, सीने से लगाया और कस के दबाया। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपसे मिले तो आप मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दबाते हैं, अरे यार कहां थे इतने दिनों से, भूल गए मुझे। जिब्राइल अमीन ने दबाया, खींचा, सीने से लगाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। फिर वही सवाल, पढ़ो। तलबा जानते हैं, असातिज़ा जानते हैं, जामिया है, बुखारी का दर्स होता है यहां। मेरे भाइयों, कहा इक़रा या मोहम्मद, दोबारा पढ़ो ए मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मैं पढ़ना नहीं जानता। दोबारा पकड़ा, सीने से दबा लगाया और जोर से दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी वही कैफियत थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल का हुआ तो माँ भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ के चला गया, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जिब्राइल ही से कहा, तुम मुझे बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो, माज़ा क़राऊ, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जब मैं कह चुका हूं कि पढ़ना नहीं जानता और बार बार कह रहा हूं, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। अब हजरत जिब्राइल अमीन तीसरी बार दबाते हैं, और दबाने के बाद छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आगे वाली आयतें अभी छोड़ दो, पढ़ो, इस आयत पर गौर करो, पढ़ो उस रब के नाम से। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलिफ बा तासा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके यहां कोई बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, तो आप नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं उसको, और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड ही पढ़ाया जाता है, अक्षर समझाए जाते हैं, डायरेक्ट उसको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। अरब के लोगों का मिजाज कैसा था, वो लोग कौन सी बात समझ सकते थे
और कौन सी बात उनकी अक्ल में बैठ सकती थी, इस चीज को जहन में रखते हुए मेरे भाइयों इस बात की तरफ इशारा किया गया और यह फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। आज हम लोग दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया ऐसी ही चल रही है, किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप चल रही है। और डार्विन का नजरिया तो यह था कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे इंसान बना, और वो कहते हैं कि इंसान लोग पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, मरते रहेंगे और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और जमाना तरक्की करता रहेगा। इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अधर्मी लोग, पापी लोग और नास्तिक लोग ये अकीदा रखते हैं। मेरे भाइयों, अरब के काफिरों का भी अकीदा नहीं था, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है, इसलिए तालीम इसकी दी जा रही है कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्योंकि अरब के लोग जानते थे एक छोटी सी सुई और एक माचिस की डिब्बी, माचिस का खोखला भी, मैच बॉक्स का खोखला भी, ऊपर की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। जब एक छोटी सी टेबल, छोटी सी मेज जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में कैसे आ जाएंगे, वो जानते थे। ये तो आज साइंस ने तरक्की की है, आज पता चला है? वरना अरब के काफिर पहले ही से अकीदा रखते थे। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इनसे पूछो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज को कौन निकालता है। अंडा मुर्दा चीज है, जिंदा मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है। मुर्गी जिंदा चीज है और उससे अंडा बेजान चीज कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है, तो कहेंगे अल्लाह। सुनने वाला तो वही है, ये अलग बात है कि ये सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के करीबी लोग हैं जो अल्लाह तक दुआ लेके जाते हैं। सुनता तो वही है। साइंस ने तो आज तरक्की करके बताया है, आज तरक्की करके बताया है ये पहले आसमान की ऊंचाई कितनी है, फिर एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, उसकी ऊंचाई और उसकी मसाफत कितनी है, ये तो आज की साइंस ने बताया है। ये आसमान जो हम और आप देखते हैं, ये सूरज जो हम देखते हैं, जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, दुनिया में हम बरहेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात, जिस दुनिया में हम इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को समेट कर, इस दुनिया को इकट्ठा करके इस दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए तो ऐसा नजर आएगा, ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक फुटबॉल पड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी फील्ड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है। फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड स्टेडियम होता है, उस ग्राउंड को समझ लो, उस ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है। ये सूरज, ये इतना बड़ा है इस दुनिया से।
अब आप अंदाजा लगाओ कि ये दुनिया एक फुटबॉल एक गेंद की तरह दिखाई दे तो सूरज कितना बड़ा है, फिर सूरज के ऊपर सैयारे, फिर सैयारों के ऊपर कहकशाएं। एक कहकशा ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। जिस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, जबकि रोशनी एक सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से चलती है। गौर करो, दिमाग की नसें फट जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। रोशनी कितने रफ्तार से चलती है? आंख बंद करो खोलो बस 1 सेकंड, इतनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार तय कर लेती है। सोच रहे हैं आप? आंख खोलो, आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चल रही है। अब सोचो 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी तय करती होगी, फिर 1 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 24 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 1 हफ्ते में कितना तय करती होगी, फिर 1 महीने में कितना तय करती होगी, फिर 1 साल में कितना तय करती होगी, फिर 1000 साल में कितना तय करती होगी, फिर 100,000 साल, 1 लाख साल में उसको कितना साल लगता है? उस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगता है। उसके ऊपर एक और कहकशा है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगता है। और उसके ऊपर भी एक कहकशा है, उस कहकशा के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं। उस रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची है। अभी कितने साल और लगेंगे पता नहीं, लेकिन जो कहकशा सबसे ऊपर है उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं आई है। अभी पहला आसमान नहीं आया है, इसके बाद पहला आसमान, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर तीसरे से चौथे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और चौथे आसमान से 5वें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर 5वें आसमान से 6ठे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर 6ठे आसमान से 7वें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और 6ठे आसमान से 7वें आसमान की दूरी फिर 500 साल के बराबर, और 7वें आसमान के ऊपर एक समंदर। अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था, ये तो हदीसों में आपने पढ़ा होगा मेरे भाइयों। 7वें आसमान के ऊपर समंदर, फिर समंदर के और ऊपर जाइए तो फिर अर्श इलाही, उस अर्श के ऊपर अल्लाह, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह क्या कहता है कि जब खौला बिनते सालबा और औस इब्ने सामित जब आपस में जिहार कर लिए, और औस इब्ने सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा से कहा, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। और खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया है, हमारे और हमारे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, खौला बिनते सालबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं उसी हुजरे में दूसरे कोने में बैठी हुई थी। लम अस्मा कलामहुमा, अल्लाह के नबी की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खौला बिनते सालबा की गुफ्तगू हमको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। उसी कमरे में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी खौला बिनते सालबा से क्या बातें कर रहे हैं, और खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी से क्या कह रही हैं। अल्लाह के नबी और खौला दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद में
मस्जिद नबवी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है, आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है। अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्माउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। गौर कीजिए, सबसे पहले उस रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाजिल हुई, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़। उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है कि उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके कुव्वत से समाअत का आलम यह है कि हजरत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। अल्लाह इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर भी अगर कोई काली चींटी चलती है तो वो सिर्फ चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आहट और आवाज होती है, हमारा रब उसको भी सुन लेता है। उसको जरूरत नहीं है, जरजीस को जरूरत पड़ती है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक की, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की। अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता और खुद सुनता है। हजरत आयशा नबी की बीबी वो कह रही है लम अस्मा कलामहुमा, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे हमको सुनाई नहीं दे रहा था, और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यस्माउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम की वही हो रही है, पहचानो उस रब को। हर आदमी जब रब पर गौर करेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज का खालिक, सैयारों के किशाओं का खालिक वही है, और जो कुछ भी हमें मांगना है उसी से मांगना है। तो सबसे पहले तालीम ये दी जा रही है। अब आइए, अब तालीम तो बहुत है और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। आपको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है और दोनों को लेकर चलना है। जैसे कुरान में ये दुआ बताई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इसमें दुनिया भी मांगने का हुक्म है और आखिरत भी मांगने का हुक्म है। उसी तरीके से आप जब दुनिया में आए तो दुनियावी तालीम भी आपको हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है, दीनी तालीम भी हासिल करना है। बगैर दुनिया के आप अधूरे हैं। बहुत से मौलवी लोग आएंगे और तकरीर करेंगे दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। अरे बगैर दुनिया के कोई रह भी नहीं सकता। दुनिया के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की चीजों से फायदा उठाना जरूरी है। दुनिया की हैसियत पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। पानी, समंदर, नदी और इंसान की हैसियत कश्ती। अब देखिए, इंसान कश्ती है और दुनिया पानी है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। अगर नाव को पानी के बाहर लाकर खड़ा कर दो तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कश्ती को पानी की जरूरत है, पानी होगा तभी वो चलेगी। इसका मतलब यह है कि इंसान कश्ती है और दुनिया पानी, तो इंसान को दुनिया की जरूरत हर हाल में है, जैसे कश्ती को और नाव को पानी की जरूरत हर हाल में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नाव जब तक पानी के ऊपर है चलेगी। आप उसको खे रहे हैं, चलेगी।
लेकिन नदी का पानी, तालाब का पानी या समंदर का पानी या जमुना का पानी अगर कश्ती के ऊपर भर दोगे, सुराख कर दोगे और कश्ती के ऊपर अगर ला दोगे तो कश्ती भी डूबेगी, कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी डूब जाएंगे और हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। जब कश्ती तब तक चलेगी जब तक वो पानी के ऊपर है और दाएं बाएं है, चलेगी। लेकिन अगर समंदर के पानी को कश्ती के ऊपर आपने लाने की कोशिश की तो कश्ती भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे। आप दुनिया की जरूरत हर इंसान को है, लेकिन जब तक दुनिया से जरूरत के तहत दुनिया को इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, और जहां दुनिया को अपने ऊपर सवार करने की कोशिश की तो आप भी बर्बाद होगे और ये दुनिया भी बर्बाद होगी। दुनिया तो छूटती जा रही है। ये 2 दिन पिछली साल आपके सामने आया था, इस साल फिर आपके रूबरू हूं। 1 साल दुनिया मुझसे छूट चुकी है। कहां गई दोस्ती? ये दुनिया कह रही है कि तुमने 1 साल मुझे खो दिया है, तुम मुझसे दूर हो चुके हो। और आखिरत कह रही है तुम 1 साल मेरे करीब हो चुके हो, 1 साल मेरे करीब हो चुके हो। इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है, तुम्हारे सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया के भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। कूनू मिन अपनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अपनाइद दुनिया, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। इसलिए कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी लेकिन आखिरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया तुम्हें तर्क कर देगी लेकिन आखिरत तुम्हें तर्क नहीं करेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है। अब तो आप क्या करेंगे तालीम हासिल? अब तो मेरा इशारा है आप अपनी औलाद को दीन भी सिखाइए और दुनिया भी सिखाइए। जैसे दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और अल्लाह ने खुद बताया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह आए हमारे रब दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। दुनिया की भी अच्छाइयां तलब करो और आखिरत की भी। इसी तरीके से दुनिया की भी तालीम हासिल करो और आखिरत की तालीम भी हासिल करो। लेकिन याद रखना, दीनी तालीम फर्ज है और दुनियावी तालीम फर्ज किफाया है। दुनियावी तालीम, दीनी तालीम फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, उसी तरीके से दीनी तालीम भी फर्ज है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुस्लिम में लड़का लड़की, मर्द औरत दोनों शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, और अल इल्म में अलिफ लाम तखसीस का है, खासियत बतला रहा है। इल्म दीन, खास इल्म दीन का हासिल करना ये फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दुनिया का इल्म ये फर्ज किफाया है, हासिल तो करो। आजकल जरूरत है मेरे भाइयों एडवोकेट्स की जो हमारे यहां हो, आजकल जरूरत है इंजीनियरों की जो हमारे यहां हो, आजकल जरूरत है आईपीएस अधिकारियों की जो हम में से हो। आजकल जरूरत है कि हम दुनियावी तालीम में भी आगे रहें लेकिन दीन को फरामोश ना करें। और मौजूदा जमाने में अगर दीनी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो कम से कम इतनी तो दीनी तालीम हासिल कर लो कि आप कोई न मिले तो अपने बेटे का निकाह पढ़ा सको, और कोई न मिले तो अपने बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ा सको, और अपने बाप की कब्र पर जाकर जिसने जिंदगी भर तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसकी कब्र पर
जाकर ये दुआ कर सको कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद। ये दुआ पढ़ सको कि अल्लाह ये मेरा बाप है, तेरी रहमत का मोहताज है, तेरे इस कब्र के अंदर मौजूद है, तू इसको बख्श दे अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह, मेरे बाप पर रहम फरमा और अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा अल्लाह, इनकी कब्र को कुशादा फरमा। कम से कम आप इतना तो इल्म हासिल करें कि अपनी औलाद को बता सकें कि क्या है। मेरे भाइयों, दीनी तालीम दुनिया सबसे बेहतर कुरान की तालीम हासिल करना है। इल्म दीन में कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। हमारे तलबा मौजूद होंगे, कुरान कितनी अजीम मुकद्दस किताब को तुम उसका इल्म हासिल कर रहे हो, ये कुरान ही तो था जिसने हैसियतें बदल दी। अरे मक्का क्या था, उम्मुल खबाइस, क्या नहीं होता था मक्के के अंदर। मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी गंदी जगहों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर, तो इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान ही तो था जो उम्मुल खबाइस को उम्मुल कुरा बना रहा है। गौर करो, ये कुरान ही तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आजमत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अजमत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने, जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल, यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुश शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया।
ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के कल्ब अतहर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। और लोगों दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ तुम्हें एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा? या बाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। आया पूजान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फअकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं? हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। वमान तबिमुमिनिन लना, बात की स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात को इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से। अल्लाह की कसम, अरे एक महीने में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बेटी की शादी है, और 4-4 साल तक मांगते फिर रहे हो। अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो किसी के। वमान तबिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे? आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं,
उधर काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा कि पानी आ गया, क्या देखता है बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो उस डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए इस कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो, एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश हैं सब, चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से तकसीम, जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका, आप ताज्जुब करेंगे कीमत, इतना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वह शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। जो मिल रहा मिल जाए, जल्दी से बेचकर भागो। कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई, कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, यानी मामूली रकम में बेच दिया। लो, और जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बादशाह मिस्र ने। चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ, ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, ये हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा कर दिया और यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल ही यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे, बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया, और औरतें कहने लगी, वाह यूसुफ को देखो, बादशाह की बीवी को देखो, अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया। औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो, तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते ना औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए, क्या है इसमें? उसने कहा, चुप रहो मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती, क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो, मैं इसको नदी में फेंक के आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से? नहीं। जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच गई, छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की।
ये आदमी कह रहा क्या कर रहे हो भाई? कहा नहीं, मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। अरे साहब, मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था। अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा फिर ये क्यों किया? कहा मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया। बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है। मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि आप मैं कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा। बस यही बस एक चीज थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा छोड़ तो दिया, 2-4 थप्पड़ मार के, कहा कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी, वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं। अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात? अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही है वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर। लो, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कमबख्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा अच्छा चलो। अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी। है कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ, कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी नहीं, कुरान कहता कत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कता यक्ताओं के माना काटना और कत्ता युकत्ते तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट गई और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं। और यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई। और कुरान कहता है चीख पड़ी मां हाजा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है।
अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेब्ता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो गई। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा, देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों की। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम देकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी, और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा भी देंगे। और अगर दो आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हमदर्द हो जाएगी। कमीना कितना बड़ा कुत्ता है, बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम। इनकी चालें बड़ी खतरनाक हैं। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों, मेरा क्या कसूर है। खूबसूरती ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया, तो सुनो क्या कहा। उफ़्फ़ो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आया और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना, और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुतालबे को पूरा न किया, तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिकन ने यह कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी, तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की, रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदूननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें ये चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुंह काला कर ले, यूसुफ मेरे साथ टाइम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदूननी जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, आय अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, तो मैं भी इनके साथ मुंह काला कर बैठूंगा। वो अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने,
अल्लाह इनकी चालों से तू मुझे बचा ले, जेल में भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए, तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा, यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई का मौका है, आओ आओ मेरे करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उठी, यूसुफ भागे। कुरान देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ी, दूसरा दरवाजा खोला और आगे बढ़े, आखिरी दरवाजे पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस औरत ने यूसुफ के दामन को पीछे से पकड़ा और यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे ऐसे। यूसुफ ये हट गया, यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे पहले से, और जैसी खींचा उस औरत ने अपनी तरफ, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ यूसुफ को खींचा तो यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटता चला गया। कौन ये खतरनाक लाइट मार रहा भाई? ये लाइट लड़कियों पे मारी जाती है, तो मुझ पे मार रहे हो? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? जरूर कोई छिछोरा है जिसको उसके बाप ने तरबियत नहीं दी। मेरे भाइयों, जैसे ही खींचा यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे, उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह, पीछे से कमीज फटी हुई। फौरन इस औरत ने जब देखा तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, झट से वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन नाज़िम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाएं, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए? बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा, उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना,
और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया हाँ। फरमाया कैफ तरकतहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहां है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया। तफसीर इब्न कसीर पढ़ी और महालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरकतहू, तुमने उसको कहां देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरकतहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम मन हाजा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्यदीन तरकतहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है, मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्यदीन तरकतहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा, हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है, अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से, जो दीनी तालीम है, इससे इंसान अपने रब को पहचानता है। और दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने, मेरे भाइयों, जरिए माश की तरह किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो, या फिक्स डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है उसका क्या करते हो। ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसने वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहम रिबा याकुलहु रजुलु वहुवा यालम, अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 1 रुपया सूद का और जानता है कि ये सूद का है और खाता है तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है, यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के
बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ तरकतहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? उसने कहा तरकतहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम मन हाजा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम मन यदीन इन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी? क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरजू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, और जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ? कहा हां, अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? कहा सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब, जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने? जब मैं 5 साल का था, मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया, उसने मुझसे कहा पैसे दो, और मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूं। उसने सोचा बच्चा है, झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूंगा लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी मां के पास आया, मैंने कहा मां अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। मां ने कहा कैसे? मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे? मैंने कहा दे तो दिए। उसने भी कहा दे दिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं ही भूल गया बेटा, कोई बात नहीं। मां ने मुझे सीने से लगाया जेलर साहब, और मेरी पीठ थपथपा के कहा बेटे इस गरीबी में तुमने एक टाइम का खाने का इंतजाम कर दिया, अब ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा, ये पैसे में शाम की सब्जी आ जाएगी। जेलर साहब, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है।
मैं छोटी मोटी चोरियां करके लाने लगा और मेरी माँ मुझे पीठ थपथपाने लगी। फिर मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और फिर बड़ा होता गया, फिर एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। फिर सरेआम लूट करने लगा और जो माल नहीं देता था उसका मर्डर करने लगा, खंजर से, छुरी से, चाकू से उसको मारने लगा। किसी का कत्ल कर देना मेरे लिए मामूली बात हो गई, बस मुझे माल चाहिए। अगर आसानी से कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसको कत्ल करके मैं उसका माल छीन लेता था। जेलर साहब, मैं पकड़ा गया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई और आज मुझे फांसी दी जा रही है। अगर मेरी मां ने उसी वक्त, जिस वक्त मैं अंडा लेकर आया था और पैसा मैंने अपनी मां के हाथ में दिया था, उसी वक्त अगर मेरी मां ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे पकड़कर दुकानदार के पास ले गई होती और पैसा मेरे सामने दुकानदार को वापस करके कहा होता, भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैंने इसको सजा दी, पैसा तुम्हें देकर नहीं आया था, ये लो पैसा। अगर उसी वक्त इसने मुझे थप्पड़ मारकर पैसा वापस कर दिया होता तो उस थप्पड़ के असर से मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता। मुझे इस मंजिल तक और इस मकाम तक पहुंचाने वाली मेरी मां है। अगर मुझे फांसी दी जा रही है तो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली मां को जिंदा कैसे छोड़ा जा रहा है? मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो अंदाजा लगाओ एक औरत का किरदार क्या होता है। इसने अपनी बच्चे को कैसी तरबियत दी और बच्चा क्या बन गया। और इसके बरअक्स दूसरा वाकया आपके सामने आना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर, बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर, जानते हो दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान, अचानक अल्लाह का पैर फिसला, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। अल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया, और अल्लाह को गिरने से बचाने वाले कौन थे? अब्दुल। जिनके अकीदे ये हों उनसे क्या तवक्को रखी जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। मां ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना, और याद रखना हालात कितने भी खराब हो, कितने भी नाजुक हालात हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाएं, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। ये नसीहत करके मां ने अपने बेटे को, 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवादमा हो गया, चलने लगा, और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे चोर, उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहां है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही हैं, कहां है? कहा ये है, ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर दंग रह गया, बेटा ये तो यहां छिपी हुई थी, हम तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया,
कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमीना इंसान हूं। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिलगिलाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक मां थी। मां का किरदार बड़ा अजीब होता है। मां का किरदार, मां चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और मां की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी क़िरात आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है। ये कोई शरारत कर रहे थे तो मां ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माएं क्या बद्दुआ देती, मर जा कुत्ते, दिखता नहीं कुत्ते, सताता है कुत्ते। आज ये बद्दुआ देती है मां, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, मां को परेशान कर रहे, मां ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली मां की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी मां की जबान से जुमला निकला तो क्या निकला, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली, और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है, आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाक़या सुने हो, तारीख खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे। बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया, और कहते हैं कि लो मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूं, मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, सफर लंबा है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, मैं जा रहा हूं। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 27 साल के बाद रबिया इब्न अल फर्रुख जब लौट कर आए, तो उस जमाने में यह हदीस भी है, अब तो खैर मोबाइल का जमाना हो गया है, आप कहीं बाहर से हैं तो अपने घर जाने से पहले फोन कर दें अपनी बीवी को कि मैं आ रहा हूं और इस वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। जानते हो, अपने घर में अपनी बीवी को यह कह देना जरूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो, और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफर से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है, घुसी हुई है सलवार, और प्रागंदा हाल है, बाल बिखरे हैं, और कुछ उसने तैयारी नहीं की है, और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ, और बीवी का चेहरा सोच रहे होगे कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए तो देखा चुड़ैल, उसका चेहरा मुंह, अब आपके गुस्से में तलाक तलाक तलाक, कम बखत मैं तो आया हूं सोच के कुछ और तू भूतनी बनी बैठी हुई है यहाँ।
इसीलिए हाँ, हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुककर किसी को भेजकर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता, और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए, ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर, वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो। और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन ठन के नहीं रहती है, उस औरत को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते हो। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उस पर 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते मुझे, आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न अल फर्रुख जब आए, मस्जिद में ठहर गए और घर खबर भिजवा दी कि मैं आया हूं 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आना। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया। मगरिब की नमाज के लिए वही खूबसूरत नौजवान लड़का आता है, अच्छी किरत करता है और बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है, बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है। उस दर्स में लोगों को रुला देता है, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रबिया इब्न अल फर्रुख मस्जिद के कोने में जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं, अल्लाह काश तूने मुझे भी कोई बेटा दिया होता, काश तूने मुझे भी कोई औलाद से नवाजा होता, मैं भी अपनी औलाद को, अपने बेटे को ऐसा ही आलिम बनाता, ऐसा ही हाफिज बनाता, ऐसा ही कारी बनाता। आज उसकी जबान से कुरान के अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुश होता। उस नौजवान की किरत और तकरीर से मुतासिर है। थोड़ी देर के बाद फिर खबर आती है, आपकी बीवी ने आपको घर में आने की इजाजत दी है, अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही रबिया इब्न अल फर्रुख घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, बीवी छिपी हुई है। बेटे ने दरवाजा खोला, जो अब 26 साल का हो चुका है। जब उसने दरवाजा खोला तो सलाम किया रबिया इब्न अल फर्रुख ने, अस्सलामु अलैकुम। बेटे ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम। रबिया ने बेटे को देखा कि ये वही बच्चा है जो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ा रहा था और मगरिब में खूबसूरत अंदाज में किरत कर रहा था। रबिया चौंकी और फिर सोचा कहीं किराएदार तो नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहता है। बीबी जो छिपी हुई थी वो बाहर आती है, कहती है, रबिया ये तुम्हारा बेटा है इब्न रबिया, ये तुम्हारा लख्त जिगर है जिसको तुम मेरे पेट में अमानत समझकर छोड़ गए हो। ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने के बाद ये मैंने इसकी विलादत की, पैदा हुआ, फिर मैंने इसकी अच्छी तालीम और तरबियत की। रबिया ने जब देखा कि ये मेरा बेटा है तो आसमान पे नजरें डालियो, कहा अल्लाह मेरी दुआ मांगने से पहले ही तूने कबूल फरमा ली, और मैं जैसी औलाद चाहता था वो औलाद तूने मुझे अता फरमाई। फिर वो दोनों मियां और बीवी अपने रूम में जाते हैं और जाने के बाद शौहर ने कहा, मेरी बीवी 20,000 दिनार में तुम्हें देकर गया था, कुछ बचाया नहीं। बीवी ने कहा, अब ये बताओ कि 20,000 दिनार तुम्हें ज्यादा महबूब है या इस बच्चे की तालीम, इस बच्चे की तरबियत जो मैंने इस बच्चे के ऊपर खर्च किया है। फरमाया, मेरी बीवी तूने 20,000 दिनार को जाए नहीं होने दिया, 20,000 दिनार को तूने बर्बाद नहीं किया, तूने उसको सही जगह पे लगाया, तूने उसको सही मकाम पर खर्च किया। अल्लाह ने मुझे सालेह और नेक औलाद और आलिम और फाजिल और कारी की शक्ल में मुझे दे दी, ये बहुत बड़ी अमानत है। ऐ मेरी बीवी, तूने मेरी अमानत का सही इस्तेमाल किया है। मेरे भाइयों,
एक औरत अगर चाहे तो शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है। स्कूलों में तरबियत नहीं मिलेगी, कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी। क्यों? अगर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज और स्कूलों में और मेडिकल कॉलेजों में अगर तरबियत मिली होती तो आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैंट की चेन खोलकर गधे और कुत्ते की तरह सड़कों के किनारे पे खड़े होकर पेशाब करते हुए नजर नहीं आते। आज इनका खड़े होकर सड़कों पर खड़े होकर पेशाब करना यह बताता है कि इन्होंने सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली है, तरबियत नहीं। तरबियत मां की गोद से मिलती है। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा मां के पेट से तरबियत हासिल करके नहीं निकला तो जिंदगी में कहीं तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। और ये तरबियत मिलेगी मदरसों से, ये तरबियत मिलेगी तुम्हें मां के गोद से। इसलिए ऐसी तरबियत अगर अपनी औलाद की चाहते हो तो अच्छी माओं का इंतखाब करो और अच्छे मदरसों का इंतखाब करो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या तरबियत देंगे? एक किताब आपने सुना होगा, एक सहाबिया का वाकया, और एक किताब है जिस किताब का नाम है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। इस किताब के राइटर हैं अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की मशहूर किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। उसमें एक सहाबिया का वाकया नकल किया गया है कि एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो जब भी वो बच्चा पेशाब करता था वो सहाबिया औरत उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी का लोटा डाल दिया करती थी, पानी का बर्तन डाल दिया करती थी। जैसे उस बच्चे ने पेशाब किया, मां उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी बहा दिया करती थी। बच्चा ये सब कुछ देखता था और एक दिन आया जब बच्चा चलने के लायक हो गया। पहला दिन था। और सुनो, मेरी माएं सुन रही हैं तो सुने, मेरी बहनें सुन रही हैं तो सुने। उस बच्चे का पहला दिन था खड़े होकर चलने का। और जब पहला दिन था बच्चे के खड़े होकर चलने का और बच्चे को जब पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का छोटा सा बर्तन उठा लिया और उठाया दोनों हाथ से और लेके चलने लगा। बच्चा नाली के किनारे बैठ गया और पेशाब करने लगा। उस बच्चे को नहीं मालूम कि पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना, हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि आबेदस्त या इस्तंजे के लिए पानी कैसे लेना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि पेशाब करने के बाद मां मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती है। उस बच्चे ने पेशाब किया और बच्चे ने पेशाब करने के बाद पानी ऐसे लिया और अपनी शर्मगाह पे डाल लिया। मां ये मंजर देख रही है कि मेरे बच्चे ने पेशाब किया और पानी लेकर उसने अपनी शर्मगाह पे डाल दिया, तो दूर से ही रोते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी सिखा दी, मैं अपने बच्चे को जो तालीम देना चाहती थी दे दी, मैं अपने बच्चे को जो बताना चाहती थी वो बता दी। अब अगर मेरी रूह भी निकल जाए तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत दे दी। आए अपने 5 और 6 साल के बच्चों के पैंट की चेन खोलकर नालियों के किनारे खड़े होकर पेशाब कराने वाली माओ बहनों, तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हो? आज तुम्हारी गोद में पलने वाली 10-10 साल की लड़कियां भी कैसे कपड़े पहन रही हैं, 12 साल की बच्चियां कैसे कपड़े पहन रही हैं। और तो और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे झारखंड का क्या हाल है। आओ लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों और कारियों और हाफिजों की बेटियां जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की हो चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसे ही दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली ये हाजियों, नमाजियों की और मौलवियों की और कारियों की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सरों से दुपट्टे उनके उतर चुके हैं, उड़िया है, आधे नंगे कपड़े और चुस्त लिबास में डांस कर रही हैं, डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और अपने सीने का हिस्सा दिखा दिखा कर इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रही हैं। और बेगैरत बाप
अपनी बेटी के इस कारनामे को तरक्की कहता है, तरक्की की दुनिया कहता है, मॉडर्न जमाना कहता है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये लखनऊ की सरजमीन पर ये सारे मंजर इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं और ये सब हो रहा है। इसलिए माओ की जरूरत है कि अच्छी तरबियत दे अपनी औलाद को। दीनी जलसों के अंदर भी मेरे भाइयों, अभी जहां से हम आए और यहां तक मंजर देखिए आप, बुरके और ओढ़कर दुकानों पर कैसी भीड़ लगी हुई है और क्या क्या खरीदे जा रहे हैं, और एक एक दुकान पर कितनी औरतें और कितने मर्द। ये सारे मनाजिर जब दीनी जलसों में हो जाएं तो सोचिए आम हालात में क्या होता होगा और दूसरे मौकों पर क्या होता होगा। अच्छी तरबियत की जरूरत है। आज जरूरत से ज्यादा मैं चीख दिया, जरूरत से ज्यादा मैं चिल्ला दिया और जरूरत से ज्यादा पुराने अंदाज में मैंने आपके सामने खिताब भी कर दिया। हमारे शेख मोहतरम नाजिम साहब तो फजर तक कह रहे थे, हम पीछे से कह रहे थे कि एक मुकर्रिर को और दावत दे दो, और जब 2 बजे तक जगाया तो 1 घंटा और सही। तो मेरे भाइयों, हम 3 बजे बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब 2 बजे से कहिए कि आप फजर तक बोलिए तो मेरे भाइयों, अब वो ना स्टेमिना बाकी रही और न वो 20 साल वाली पुरानी जिंदगी बाकी रही कि मेरी सबसे लंबी तकरीर 4.5 घंटे की जो अमीलों की सरजमीन पर मुबारकपुर पे हुई थी 4.5 घंटे की, अब वो चीज नहीं रही। और फिर वो हफ्ते और 10 दिन में एक प्रोग्राम होता था महीने में, अब तो डेली प्रोग्राम है। इसलिए हमें अपने आप को भी बचा कर रखना है। आपसे गुजारिश है कि दीनी मदरसे आपके ताबुन पे चल रहे हैं, और झारखंड वालों, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें यूपी की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं मिली है, वरना मदरसे का चंदा करना तक मुश्किल होता और मदरसों की इंक्वायरियां बैठी होती और सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामे दाखिल कर दिए गए होते। आप खुशनसीब हैं कि आपके इदारे चल रहे हैं। आप इन इदारों का खुलकर और जमकर ताबुन करिए ताकि इन इदारों से दीनी बच्चे निकलें, दीन के सिपाही बने और इस्लामिक टोइयां मारने वाली, इस अंधी अकीदत वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बने और उनके लिए अच्छा मिजाज पैदा करें और दीनी तालीम का माहौल